नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आप सभी के अपने चैनल कान्हा जी हिस्ट्री क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की अपनी जानदार शानदार क्लास स्टार्ट करते हैं। अपने पेन और अपनी कॉपी उठा लीजिए और आज की इस वन शॉट क्लास में हम पूरे स्टैटिक्स को कवर करने वाले हैं। केवल एक क्लास में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं, पूरे कॉन्सेप्ट को देखने वाले हैं और इस क्लास के बाद आप स्टैटिक्स में प्रो बन जाओगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, कॉपी ले लीजिए, पेन ले लीजिए और शांति पूर्वक अपना मोबाइल, अपना लैपटॉप, अपनी टीवी में अगर देख रहे हो तो शांति से सीधे बैठ जाइए बिना मोबाइल को टच किए हुए, क्योंकि मुझे पता है अगर आपने मोबाइल टच किया तो आप डाइवर्ट, आपका माइंड जरूर होगा। अब आप कहोगे कि सर अगर मैं मोबाइल टच नहीं करूंगा तो नोट्स कैसे बनाऊंगा? तो नोट्स के लिए मैं पहले ही बता दूं, नोट्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करना है, वहां पे एक लिंक दे रखी होगी, उस पर क्लिक करना है और आपको नोट्स मिल जाएंगे। या आप चाहो तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, डायरेक्ट आप टेलीग्राम चैनल पर भी इसके नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो वहां से भी आप जो नोट्स है बिल्कुल फ्री में आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। आपको नोट्स की बिल्कुल चिंता नहीं करनी, केवल एक एक कॉन्सेप्ट को समझना है। जो भी आपको पॉइंट्स, नोट पॉइंट लगे या आपको जो क्वेश्चन करने के लिए बोलूं, आपको वो करना है। तो चलिए अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, स्टार्टर्स को देखते हैं, एक पॉइंट को देखते हैं और समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर हम स्टैटिक्स की बात करें तो यहाँ पर अगर हम देखें तो दो प्रकार के हमारे पास डेटा होता है। डेटा जो है हमारे पास कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है, दो टाइप का होता है, अनग्रुप डेटा और हमारे पास होगा ग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा क्या है? तो अनग्रुप डेटा है जो डेटा इन इट्स ओरिजिनल या रो फॉर्म द ऑब्जर्वेशन आर नॉट क्लासिफाइड इनटू ग्रुप्स। यानी सिंपली जब आप डेटा लेते हो और डेटा जो होता है आपका रॉ डेटा होता है, ठीक है, या आपका ओरिजिनल जो डेटा होता है उसे हम लोग अनग्रुप डेटा कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक क्लास है और उस क्लास में, या मान लीजिए कोई भी डेटा, जैसे कि यहाँ पे एक मैंने डेटा दिया है, यहाँ पे 33,43 इस तरह से दिया है, कोई भी डेटा हो सकता है, उसके नंबर्स हैं तो जो कि अनग्रुप्ड है, कभी 3 लिखा, कभी 4 लिखा, फिर 3, कभी 5, फिर 4, कभी 3, 3, 4, इस तरह से डेटा लिखा हुआ, तो इसे हम लोग कहते हैं अनग्रुप डेटा, ठीक है। एग्जाम्पल एक और समझ लीजिए अनग्रुप डेटा का। जैसे मान लीजिए आपकी क्लास में 20 मार्क्स का एक टेस्ट हुआ, ठीक है। अब इस टेस्ट में किसी के 7 मार्क्स आ रहे, फिर किसी के 2 मार्क्स आए, किसी के 3 मार्क्स आए, किसी के फिर से 7 मार्क्स आए, किसी के 10 आउट ऑफ 10 आए, किसी के 20 आउट ऑफ 20 आए। तो इस तरह से अब डेटा लिखा जाता है तो उसे हम लोग अनग्रुप डेटा कहते हैं, ठीक है। अब आता है ग्रुप डेटा क्या है? तो इन ग्रुप डेटा ऑब्जर्वेशन आर ऑर्गेनाइज्ड इन ग्रुप। तो जब हम डेटा को क्या कर देते हैं, ऑर्गेनाइज्ड कर देते हैं, उसको एक सही फॉर्म में लिख देते हैं, एक टेबल में लिख देते हैं, या फिर उस डेटा को किसी और फॉर्म में लिख देते हैं, तो हम उसे ग्रुप डेटा कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए क्लास स्टूडेंट्स है जो डिफरेंट मार्क्स स्कूल के एग्जाम में आ रहे, तो उस डेटा को मैंने यहाँ टेबलेटेड फॉर्म में लिखा हुआ है। तो ये जो डेटा लिखा हुआ है कैसा डेटा है? ये एक ग्रुप डेटा है जिसमें आप देख सकते हो मार्क्स इंटरवल दिया है। अब ये इंटरवल वगैरह क्या होता है मैं आपको समझाऊंगा, आप चिंता मत करिए, इतना समझ लीजिए कि 0 से 20 के बीच में, 0 से 20 के बीच में जो बच्चे हैं मार्क्स लाने वाले, वो कितने हैं? 13 बच्चे हैं। और इसके बाद 21 से लेकर के 40 के बीच मार्क्स लाने वाले 9 बच्चे हैं। और 41 से 60 के बीच में बच्चे जो हैं मार्क्स लेकर आए वो कितने हैं? 36 हैं। 61 से 80 के बीच में मार्क्स लाने वाले 32 बच्चे हैं और 81 से 100 के बीच मार्क्स लाने वाले 10 बच्चे हैं, ठीक है। तो ये जो डेटा आपको दिया गया है ये कैसा डेटा है? ये आपका ग्रुप डेटा है, ठीक है। तो इस तरह से डेटा को हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। आपका अनग्रुप डेटा क्या है समझ में आ गया? जो रो डेटा होता है उसे हम लोग अनग्रुप डेटा कहते हैं। ग्रुप डेटा क्या है? जब उसे ऑर्गेनाइज कर देते हैं, ठीक, तो उसे हम लोग कहते हैं ग्रुप डेटा। अब इसके बाद आता है फ्रीक्वेंसी क्या होता है। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब समझिए। तो फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन ऑकर इन डेटा। यानी सिंपली हम ये बोल सकते हैं जो भी आपने ऑब्जर्वेशन किया और वो कौन सा ऑब्जर्वेशन कितनी बार हो रहा है, उसे आप क्या कह सकते हैं? फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं, ठीक है। किसी भी डेटा के लिए आप बात कर लेते हैं, उसकी जो ऑब्जर्वेशन का जो टाइम्स है उसका, वो कितनी बार वो हुआ है, ठीक है, या कितने लोग उसमें शामिल हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे? फ्रीक्वेंसी कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखें तो 0 से 20 के बीच मार्क्स लाने वाले, यानी 0 से लेकर के 20 के बीच मार्क्स लाने वाले ऐसे कितने बच्चे हैं? तो 13 बच्चे हैं, तो यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 13 है, ठीक। 21 से लेकर के 40 तक मार्क्स लाने वाले बच्चे कितने? 9 है, तो ये फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 9 हो गई।
41 से लेकर के 60 तक मार्क्स लाने वाले बच्चे कितने, 36 हैं, तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी कितनी हुई, 36 हो गई। 61 से लेकर के 80 तक मार्क्स लाने वाले कितने बच्चे हैं, तो 32 है। और 81 से लेकर के 100 तक मार्क्स लाने वाले बच्चे कितने हैं, 10 है। तो ये जो आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिख रहे हैं, जो बच्चे हैं जो नंबर ला रहे हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इतनी बात आपको क्लियर हुई कि फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी कहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्लास इंटरवल की बात करें तो क्लास इंटरवल क्या होता है, तो डेटा कैन बी ग्रुप्ड इनटू क्लास इंटरवल्स सच दैट ऑल ऑब्जर्वेशन इन दैट रेंज बिलोंग्स टू दैट क्लास। क्लास इंटरवल की बात करें तो ये जो आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है डेटा, इसमें आप देख सकते हो कि आपको एक रेंज दे दी गई। ये आप देख रहे हैं 0 से लेकर 20 तक, 0 से लेकर 20 तक, मतलब आपसे बोल दिया गया कि 0 से लेकर 20 तक मार्क्स लाने वाले बच्चों की गिनती करो। तो ये आपको एक रेंज दे दिया गया, आपको बोल दिया कि इसके अंदर आपको बात करनी है। तो ये जो रेंज दिया है इसे ही हम लोग इंटरवल कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं इसको, इंटरवल कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। आपसे कहा गया कि 81 से लेकर के 100 के बीच मार्क्स लाने वाले बच्चों को गिनिए। ठीक है, आप मान लीजिए मॉनिटर हैं और आपसे कहा गया कि 81 से लेकर के 100 मार्क्स लाने वाले बच्चों को गिनिए कि क्लास में कितने लोग हैं। आपने गिना कि 10 बच्चे हैं। तो ये तो आपने जो बोला 10, ये तो आपकी फ्रिक्वेंसी हो गई। ये क्या हो गई, आपकी फ्रिक्वेंसी हो गई। ठीक है, और जो आपको रेंज दिया था आपके सर ने, आपकी मैम ने, कि भाई यहां से लेकर के यहां तक के बच्चों को आपको गिनना है, वो जो रेंज दिया था वही है आपका इंटरवल। क्या है, इंटरवल, जैसे हम लोग क्लास इंटरवल कहते हैं। बात समझ में आई। ठीक है, तो ये आपका इंटरवल होता है। क्लास विड्थ की बात करें तो अपर लिमिट से अगर हम लोअर लिमिट माइनस कर देते तो हमारा क्या आता है, क्लास विड्थ आता है। ठीक है, तो क्लास विड्थ कैसे फाइंड करेंगे, तो जैसे कि अभी आपने 81 माइनस 100 देखा था, ये माइनस नहीं है, सॉरी हाइपर है। तो 81 से 100 के बीच में अगर हम देखें तो यहाँ पर 100 से अपर लिमिट 100 है हमारे पास। ठीक है, अच्छा आपको बता दूं कि अपर लिमिट क्या होता है, जो बाद की लिमिट होती है उसे अपर लिमिट कहेंगे, पहले जो लिमिट होती है वो लोअर लिमिट होती है, तो इसे हम लोग कहेंगे अपर लिमिट। ठीक है, और ये जो हमारी लिमिट है, ये जो आपको दिख रही है, ये आपकी है लोअर लिमिट, ये आपकी लोअर लिमिट है। ठीक है, तो जो ये वाली लिमिट ये लोअर है और ये वाली लिमिट आपकी अपर लिमिट है। ठीक है, तो जब हम अपर लिमिट से, यानी जैसे आपका 100 दिया गया, इससे हम लोअर लिमिट यानी 81 को माइनस कर देंगे, तो आप जब माइनस करोगे तो यहाँ से कितना बचेगा, यहाँ से बचेगा 19, यानी ये जो 19 आया है ये आपकी क्लास विड्थ है। ठीक है, ये क्या आपकी, ये आपकी है क्लास विड्थ। समझ में आया, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर बताना कि सर आप यहाँ पे नहीं चीज़ समझा पाए अच्छे से, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आए और मैं अपने आप में क्या कर सकूँ, इम्प्रूवमेंट कर सकूँ। इसलिए आपकी जो सजेशन है, आपका जो फीडबैक है, उसकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए कमेंट में ज़रूर बताइए कि सर मुझे ये पॉइंट समझ में नहीं आया, सर यहाँ आप थोड़े से और अच्छे समझा सकते हैं। तो जो भी आपका फीडबैक हो सकता है, अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो भी फीडबैक दीजिए ताकि हमें और मोटिवेशन मिल सके। तो चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं मीन की। देखिए, ये हमने क्लास इंटरवल की बात कर ली, फ्रीक्वेंसी की बात कर ली। अब हम बात करेंगे, क्योंकि हमारे पास 3 सेंट्रल टेंडेंसी होती है। अगर हम सेंट्रल टेंडेंसी की बात करें तो हमारे पास 3 होती हैं। कौन कौन से, मीन, मॉड और मीडियन। ठीक है, तो इन सब पर हम एक करके चर्चा करेंगे आज की क्लास में। सबसे पहले हम मीन पे चर्चा करेंगे, उसके बाद मीडियन पे चर्चा करेंगे, फिर मॉड पे चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम मीन समझ लेते हैं कि होता क्या है मीन। मीन का मतलब होता है एवरेज। आपने याद करो, एवरेज तो पढ़ी होगा बचपन में, एवरेज क्लास 8 7th में एवरेज याद करिए, पढ़ा था आपने। एवरेज में क्या होता था, हम टोटल क्वांटिटी ले लेते थे, ठीक, और नंबर ऑफ क्वांटिटी का उससे डिवाइड करवा देते थे और हमारा क्या निकल के आ जाता था, एवरेज निकल के आ जाता था। उसी एवरेज को हम लोग मीन भी कहते हैं, जिसको हम लोग एक्स बार से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब हम जो मीन है इसको निकालेंगे। सबसे पहले आपको बता दिया कि जैसे आपको अनग्रुप डेटा दे दिया जाए, सपोज आपको अनग्रुप डेटा दे दिया गया, ठीक है, जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि मान लीजिए एक टेस्ट हुआ क्लास में और 10 मार्क्स का टेस्ट था। किसी बच्चे के 2 मार्क्स आए, किसी के 4 आए, किसी के 3 आए, किसी के 2 आए, किसी के 10 आउट ऑफ 10 आए, किसी के 0 मार्क्स आए और किसी के मान लीजिए 5 आए। ठीक है,
और हमने कहा ये जो आपको डेटा दिया गया है इसके आपको मीन फाइंड करना है। क्या आपको फाइंड करना है? मीन। क्या आप मुझे ये बता सकते हो जो डेटा मैंने लिखा ये कैसा डेटा है, ग्रुप डेटा या अनग्रुप डेटा? तो आप बोलोगे सर ये अनग्रुप डेटा है। क्यों है अनग्रुप डेटा? क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखो तो मैंने इसको रॉ फॉर्म में लिखा हुआ है, मैंने इसे किसी भी तरह से अरेंज नहीं किया है, तो ये अनग्रुप डेटा है। और अनग्रुप डेटा को का जो मीन है उसको फाइंड करने का सिंपल सा तरीका कि एक्स बार इक्वल, सबसे पहले आपको टोटल क्वांटिटी ले लेनी है। तो टोटल क्वांटिटी क्या है? 2, 4, 3, 2, 10, 0, 5, इन सब का आपको सम करना है। तो टोटल क्वांटिटी का क्या करना है? आपको सम करना है। तो इनका सम कर लीजिए। इसके बाद नंबर ऑफ क्वांटिटी, यानी कितने बार ये आपके कितना ऑब्जर्वेशन आपने किया है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो यानी 7 से आपको डिवाइड कराना है। तो देखिए 4 2 6, 6 और 3 9, 9 2 11, 11 10 21 एंड 5 हमारा 26 हो जाएगा और अपॉन में 7। ठीक, इसको हम कट कर लेंगे तो ये समथिंग जाएगा 7 या 21 और 5 50, 7 7 या 49, 3.7 अप्रोक्सीमेटली हम मान के चलते हैं हमारा मीन आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम अनग्रुप डेटा का मीन फाइंड करते हैं। अब अगर हम ग्रुप डेटा की बात करें, किसकी बात करने वाले हैं? ग्रुप डेटा की बात करने वाले हैं। लेकिन इस ग्रुप डेटा में भी बात करें तो हमारे पास दो तरह का डेटा होता है, एक में इंटरवल दिया जाता है, एक में इंटरवल नहीं दिया जाता है। तो अभी हम बात करने वाले कि इंटरवल ना दिया जाए तो हम उसे कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम आप मान लेते हैं ऑब्जर्वेशन आपको x1 x2 x3 डॉट 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 xn तक दिया गया है और आप उनकी जो फ्रिक्वेंसी है वो आपका f1 f2 तक है। तो हमें जो मीन निकालने का फॉर्मूला होगा x बार वो होगा समेशन ऑफ fi इंटू एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ fi। अब इसका क्या मतलब है, इस फॉर्मूले का कैसे यूज करना है, आइए इस एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। ठीक है, फिर से समझ लीजिए थोड़ा सा कि अगर आपको डेटा दिया गया है वो ग्रुप डेटा है बट आपको क्लास इंटरवल नहीं दिया गया। अगर आप टेबल को ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो टेबल में कहीं पर भी क्लास इंटरवल नहीं दिया गया है, आपको केवल और केवल डायरेक्ट x1 x2 x3 वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो ये आपका नॉट क्लास इंटरवल इसमें नहीं दिया गया है और आपको फ्रिक्वेंसी दे दी गई है। तो इस तरह का जब डेटा दिया जाता है तो आपको कैसे फाइंड करना है आपको मीन, वो समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको थोड़ी सी टेबल का बढ़ाना होगा काम और आपको यहाँ पर एफ आई एक्स आई निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्या निकालना पड़ेगा? एफ आई एक्स आई निकालना पड़ेगा। इस टेबल को थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं और इसको मैं अरेंज कर दूं। एफ आई एक्स आई निकालना पड़ेगा। देखो अभी आपको एफ आई एक्स आई निकाल के दिखाते, कैसे निकालेंगे एफ आई एक्स आई। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो आपका यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन दिया गया है और जो उनकी फ्रिक्वेंसी दे रखी है इनका आपको मल्टीप्लाई कराना है। ठीक है, जैसे अगर हम 10 1 या 10 करते तो 10 का 1 में जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा आंसर आएगा 10। 20 का 1 में कराएंगे तो कितना आंसर आएगा? 20। इसी तरह से 36 का 3 में कराते हैं तो 36 इंटू 3 कर लेते हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 3 6 जा 18 और 3 3 जा 9 1 10 108 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम देखें 40 का कराएंगे 4 से तो 160 हो जाएगा और 50 का 3 से कराएंगे तो ये हमारा जाएगा 150। तो 56 का 2 से कराते हैं तो 56 का हम लोग 2 से करा लेते हैं तो 2 6 जा 12 का 2 कैरी 1, 2 5 जा 10 एंड 1 11। 4 का 60 से कराएंगे तो 240 हो जाएगा और 7 का 4 से कराएंगे तो 280 हो जाएगा और 1 का 72 से 72 हो जाएगा। 80 का 1 से 80 रहेगा, 88 का 2 से तो ये हमारा हो जाएगा 2 8 जा 16 एंड 2 8 जा 16 170 176 हो जाएगा। 3 2 जा 6 हो जाएगा और 3 9 जा 27 हो जाएगा और ये 95 का 95 हो जाएगा। तो ये आपने निकाल लिया क्या? एफ आई एक्स आई निकाल लिया। तो पहले सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है? एफ आई एक्स आई फाइंड करना है, जो कि हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया है। अब मैं इस टेबल को सही से बना दूं क्योंकि आपको इस तरह से टेबल बना के भी दिखानी होती है जब आप एग्जाम में करते हो तब। ठीक है, सो ये हमने निकाल लिया। अब हमें काम करना है क्या कि हमें समीशन करना है एफ आई एक्स आई का और डिवाइड करवाना है किससे? एफ आई का समीशन से। तो एफ आई तो आपके सामने यही रहा, देखिए ये आपका एफ आई है, ये सब आपका एफ है, ये जो आपको दिख रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इन सब का समेशन कर लीजिए। तो समेशन ऑफ एफ आई कितना निकल के आएगा? तो 112 42। अब मैंने इनका ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए ऐड कर लेते 0 0 8 और ये हमारा 8 और 2 10
10 और 2 12, 12 और 6 18, 18 और 6 हमारा हो जाएगा कितना, और 24 और 5 29, 29 का 9 टू कैरी, तो 2 कैरी यहाँ पे, 2 और 1 3, 2 5, 5 5, 5 और 6 11, 11 और 5 16 एंड 1 17, 17 4 21, 21 और 8 29 एंड 29 एंड 7 हो जाएगा हमारा कितना, 29 और 7 हमारा जाएगा 36, 36 और 8 हमारा हो जाएगा 36 और 8 हमारा हो जाएगा ये 44, 44 और 7 हमारा हो जाएगा 51, 51 7 58, 58 और 9 हमारा हो जाएगा 67, 67 का 7 कैरी 6, 6 और 1 7, 7 और 8 9 10 टू 12 टू 14 और 14 14 एंड 15, 15 टू 17, तो ये हमारा हुआ 1779। एक बार आप चेक कर लेना ऐड करके कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है। अब इसके बाद हमें इनमें डिवाइड कराना होगा, आगे डिवाइड करा लेना तो समथिंग में इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली डेसिमल में आंसर जाएगा, ये आप कैलकुलेशन करा लेना, ठीक है। तो इस तरह से हमें मीन फाइंड करना होता है जब हमें अनग्रुप डेटा दिया जाए, ठीक है, बात समझ में आई। देखो इस चैप्टर में आपको बता दो तो कैलकुलेशन है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, आपको बता दो इस चैप्टर में क्या है, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो हमें कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है। फॉर्मूले आपके केवल 3 फॉर्मूले, एक मीन का, एक मीडियन का और एक मॉड का, ठीक है, फॉर्मूले तो आपके 3 हैं, लेकिन मेन जो है कैलकुलेशन है, ठीक, कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, कैलकुलेशन में आपको बड़ा ध्यान देना होता है, जरा सी कैलकुलेशन इधर से उधर हुई और आपका समझ ले क्वेश्चन गड़बड़ हो गया, ठीक है। तो हमें कैलकुलेशन में बड़ा ध्यान देना है। तो हमने पहले ये देखा कि हमें अगर अनग्रुप डेटा दिया जाए तो हमें इस तरह से मीन फाइंड करनी है, ग्रुप डेटा दिया जाए बट इंटरवल ना दिया जाए तो हमें इस तरह से मीन फाइंड करना है। आपको क्या करवाना है, आपको xi का fi से मल्टीप्लाई कर देना है, फिर उनका समेशन कर देना है, तो समेशन ऑफ fi xi निकाल लेना है और समेशन ऑफ fi निकालेंगे और उनका डिवाइड करवा देंगे और हमारा क्या निकल के आ जाएगा, x बार यानी मीन निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलो अब हम लोग मीन में हम देखने वाले हैं ग्रुप डेटा को, जिसमें आपको क्लास इंटरवल दिया जाएगा। अब जब क्लास इंटरवल दिया जाएगा तो कैसे इसको करना है समझते हैं। यहाँ पर आपको ऑब्जर्वेशन दिया जाएगा x1 से लेकर के xn तक, आपको फ्रिक्वेंसी दी जाएगी f1 से fn तक, और उसमें आपको क्लास इंटरवल भी दिया जाएगा। तब आप कैसे फाइंड करोगे समझिए, फॉर्मूला आपका सेम रहने वाला है, फॉर्मूला वही रहेगा x बार इक्वल एफ आई एक्स आई समेशन के साथ समेशन ऑफ एफ आई डिवाइड में। अब यहाँ पे एक्स आई आपको फाइंड करनी होगी, आपको गिवन नहीं होगा। जब हम एक्स आई फाइंड करेंगे तो इस एक्स आई को यहाँ क्लास मार्क बोलेंगे और इसका जो फॉर्मूला होगा वो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2 होता है। अब याद करिए क्लास इंटरवल में अपर लिमिट लोअर लिमिट क्या होता है, तो मैंने बताया था जो पहले लिखा होता है, ठीक है, इसे आपको लोअर लिमिट और बाद में जो लिखा होगा उसे अपर लिमिट कहते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो यहाँ पे 10 और 20 लिखा हुआ, तो 10 हमारा लोअर लिमिट, 20 हमारा अपर लिमिट हो गया, तो 2 से इनका डिवाइड कराएंगे तो 20 एंड 10 30, 30 बाई 2 करेंगे यानी 15। तो इस तरह से हमारा जो एक्स आई निकल के आया वो हमारा निकल के आया है 15, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। इसके लिए हम फिर से एक बार इसको टेबल को बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्लास इंटरवल, ठीक, उसके बाद फ्रिक्वेंसी, फिर इसके बाद हमें क्लास मार्क यानी CM या इसे मिड वैल्यू भी कहते, ध्यान रखना, और इसे XI कहेंगे। इसके बाद हमें क्या करना होगा, समेशन ऑफ, या सॉरी पहले हमें FI और XI निकालना होगा, समेशन तो बाद में करेंगे, ठीक है। तो चलिए मैंने इस टेबल को बना लिया है आधा, अब आधा तो आपके सामने बनाऊंगा क्योंकि आपको भी बताना है कैसे इसको करना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमें क्लास मार्क मिड वैल्यू निकालनी होगी। मिड वैल्यू या क्लास मार्क निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपर लिमिट लोअर को लिमिट को जोड़िए, यानी तो 10 और 2 20, 20 से 2 का डिवाइड कराएंगे तो 15 आएगा। सिमिलरली 20 और 30 जोड़ेंगे तो 50 आएगा, 50 का आधा हाफ करेंगे तो 25, आगे बढ़ेंगे 35 आएगा, फिर 45 आएगा, इसके बाद 55 एंड इसके बाद 65 आ जाएगा, ठीक है। फिर हमें क्या करना होता है, इनका आपस में मल्टीप्लाई करवाना है, इनका आपस में क्या करवाना है, मल्टीप्लाई करवाना है। तो मल्टीप्लाई करवा ले तो 15 टू जा हमारा हो जाएगा 30, 25 3 जा 125 होता है, 35 7 जा करना पड़ेगा, 7 5 जा 35 5 3 कैरी, 7 3 जा 21 एंड 3 24 हो जाएगा, 6 5 जा 33 30 0 कैरी 3, 6 4 जा 28 और 3 हमारा हो जाएगा, नहीं 6 4 जा 24 और 3 हो जाएगा हमारा 27,
एंड 6 जो हमारा हो जाएगा 36 का सॉरी 6 5 जो 30 का 0 कैरी 3 6 5 जो 30 एंड 33 एंड इसमें भी 6 5 जो 30 0 कैरी 3 6 6 जो 36 और 3 39। तो ये हमारा आ गया एफ आई और एक्स आई। अब हमें इसका समीशन करना है, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई करना है और यहाँ पे हमें समीशन ऑफ एफ आई करना है। ठीक है, तो इनका हम कर लेते हैं। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये 5 5 10 का 0 कैरी 1 तो 3 1 4 4 2 6 6 और 4 10 17 एंड 20 एंड 9 29 का 9 2 कैरी एंड 2 और 1 3 3 2 5 2 7 3 10 एंड 13। तो ये 13 90 आया। इनका ऐड कर लेते 2 और 3 5 5 और 7 12 और 6 3 18। तो 12 और 18 हमारा हो जाएगा कितना 30। तो ये हमारा आया 30। अब याद करिए फॉर्मूला क्या होता है, तो एक्स बार इक्वल होता है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। तो एफ आई एक्स आई की वैल्यू आई 1390 और इसकी वैल्यू आई 30। तो 0 0 कैंसिल, 3 6 को काटेंगे, 3 4 जा 12 एंड 19 3 6 जा 18 10 3 3 9 जा 3 3 जा 9 एंड 3 3 जा 9। इस तरह से हमारा आंसर आएगा 46.33। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, मीन आ गया। ओके, तो इस तरह से हमें मीन फाइंड करना है जब आपको क्लास इंटरवल दिया जाए। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको यहाँ तक क्लास करी है तो आपको क्लास में मज़ा आ रहा है तो क्लास को लाइक ज़रूर करिए और एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर से बताइए कि आपको हमारी क्लास कैसी लग रही है। साथ ही सभी दोस्तों को शेयर भी करिए ताकि उन तक भी हमारी क्लास पहुँच सके, क्योंकि अभी हमारा बहुत छोटा सा चैनल है। मैं मेहनत तो मैं काफ़ी ज़्यादा कर रहा हूँ, लेकिन मेरी जो मेहनत है वो तभी कारगर हो सकती है जब आप हमारा साथ देंगे। साथ ही मैं आपको बता दूं, आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप चैनल पर मैं जो है डेली बेसिस पर जो है क्वेश्चंस वगैरह शेयर करता रहता हूं। साथ ही मैं जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस उनको शेयर करता रहता हूं। ठीक है, या कोई नई नोटिफिकेशन एग्जाम से रिलेटेड तो उसको शेयर करता रहता हूं। तो आप हम उससे भी जुड़ सकते हैं। इन सब का जो आपको लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी से रिलेटेड, फिर इसके बाद जो है आगे अपनी चीज़ों को आगे के समझेंगे। ठीक है, इसमें इस वाले क्वेश्चन को आपको भी अपनी कॉपी में सॉल्व करना है, तो जल्दी से कॉपी पेन उठा लीजिए और इस क्वेश्चन को आपको मेरे साथ साथ सॉल्व करते चलना है और अपने आप को देखना है कि आपने कितना भी सीखा। याद करिए कैसे करते थे, सिंपली एक क्लास इंटरवल इसमें नहीं दिया है, आप डायरेक्ट एफ आई एक्स आई निकालेंगे। जिसको निकालने का तरीका है, आप इनका मल्टीप्लाई आपस में करवा दीजिए। तो 17 का जब 1 में करवाएंगे तो 17 1 17, 18 का 2 में कराएंगे 36, 19 का 5 में कराएंगे तो 19 5 जा 95 होता है। 20 का 15 कराएंगे तो 15 2 30 एंड 0 300 हो जाएगा। 21 का 15 में करवाएंगे तो हमारा इसका देख लीजिए कितना 15 15 का 5 कैरी 1, 15 2 30 एंड 31 315 आया। 22 का 12 कराएंगे तो 12 2 24 का 4 2 कैरी 12 2 24 और 2 हमारा 26 हो जाएगा। और 10 का जब 20 में कराएंगे 23 में कराएंगे तो 230 आ जाएगा। तो ये हमने बना लिया टेबल। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, इसका समीशन करेंगे। ठीक है, तो हमें क्या क्या करना है, समीशन ऑफ एफ आई करना है और समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई करना है। समीशन मतलब होता है सम। तो समीशन करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले अगर आप देखिए तो इनका कर लेते हैं सम। तो 1 और 2 3, 3 और 5 8, 8 और हमारा 10 हो जाएगा 18, 18 और 5 हमारा हो जाएगा 23। और फिर से हमारा पहले एक काम करते हैं, यहाँ पे ऐसे नहीं ऐड करते हैं, इनको पहले ऐड कर लेते हैं। ये 15 और 15 हमारा ये 30 डायरेक्ट हो जाएगा, 30 और 10 40 हो जाएगा, 40 और 10 हमारा 50 और फिर यहाँ से 252 और 52 और ये हमारा 54 और 1 55 और ये 5 60 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो भाई ऐड भी आपको बड़ा दिमाग लगा करना पड़ेगा है। तो हमारा कितना हो गया, 60 हो गया। ठीक है, अच्छा अरे यहाँ पे मैंने गलती से मिट दिया, कोई बात नहीं है, 36 होगा और यहाँ 95 होगा। ठीक है, सो अब हम इनको ऐड कर लेते हैं। 7 और 6 13 और 5 कितना 18 हुआ, 18 और 5 हमारा 23, 23 और 27, 27 का 7 कैरी हमारा हो जाएगा 2, तो 2 और 1 3, 3 3 6, 6 और 9 हमारा हो गया कितना 15, 15 15 और 1 16, 16 और 6 है, तो ये 16 और 6 हमारा हो जाएगा 22। ठीक है, 22 और 3 25 का 5 कैरी 2, 2 2 और 4, 4 और 2 6, 6 और 3 9 और 9 3 12, तो हमारा 1257 हमारा आंसर आया। हमें एक्स बार चाहिए तो हम लिखेंगे समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन में समीशन ऑफ एफ आई। समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई क्या है, 1257 है।
समेशन ऑफ एफ आई हमारे पास 60 है। सो हम क्या करते हैं, यहाँ पे डिवाइड करवा देते हैं, तो 6 से ही करा देते हैं। 6 टाइम या 60, 6 2 या 12, और ये छोटा होगा फिर हमारे पास जाएगा 6 8 जा 54, नहीं सॉरी 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, ठीक, 6 9 जा 54, तो 6 9 जा 54 हो जाएगा। ठीक है, कितना बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है, तो 3 बचेगा 30 और 6 5 जा 30, तुम्हारा आंसर है 209.5 अपॉन 10। तो इसे हम बोल सकते हैं 20.95 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया क्या, मीन हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमें मीन निकालना होता है। भाई आपको ध्यान रखना है कि कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा सावधानी से करना है। ठीक है, जरा सी कैलकुलेशन गड़बड़ हुई, आपका क्वेश्चन गड़बड़ हो सकता है। अगर यहाँ पर मुझसे कोई फॉल्ट हो जाती है तो कोई दिक्कत वाली बात इसलिए नहीं हुई क्योंकि मैं समझा रहा हूँ, और समझाते समझाते मिस्टेक होना स्वाभाविक है, कई बार हो जाता है ऐसा। ठीक है, बट आपसे गलती नहीं होनी चाहिए क्योंकि आपको क्वेश्चन करना है एग्जाम में। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को और देख लेते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे करना है। ठीक है, इस बार यहाँ पे मीन आपको ऑलरेडी दे रखा है, द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज एक्स, यानी इस बार एक्स बार आपको ऑलरेडी दे रखा है 6। आपको इस बार पी की वैल्यू फाइंड करनी है जो कि आपको ये दिख रही है। ठीक है, सबसे पहले याद करिए आपको क्या करना होता है, एफ आई एक्स आई निकालना होता है, यानी इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और 3 का मल्टीप्लाई 6, 4 और 2 का मल्टीप्लाई 8, 6 3 जा 18, 10 1 जा 10, और 2 का पी के साथ मल्टीप्लाई तो 2p प्लस 2 5 जा 10। अब हमें समीशन ऑफ एफ निकालना होगा, तो देखिए 3 और 2 5, 5 और 3 8, और 8 और 2 10 एंड 1 11, यानी 11 आ गया। समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई निकालना होगा, तो ये देखते कितना आएगा, तो 6 और 8 18, 18 और 8 हमारा हो जाएगा 6 और 8 हमारा 14, 14 और 8 हमारा 22, और 10 हमारा होगा 32, 32 और 10 42, और 42 और 10 52 हो जाएगा, और प्लस का 2p, और हमारे पास x बार ऑलरेडी है 6। तो फॉर्मूला लगाएंगे, x बार इक्वल क्या होता है, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। तो समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई क्या है, 52 प्लस 2p अपॉन में 11 और इक्वल में 6 है। यहाँ इसका मल्टीप्लाई करवा देंगे 6 से, 66 आ जाएगा, इक्वल में 52 प्लस 2p आएगा, तो यहाँ 52 किधर ले जाएंगे, तो 6 से 2 गया 4 और 6 से 5 गया 1, और इक्वल में 2p बचेगा। तो 2 से इसको क्रॉस करेंगे तो हमारी इस तरह से p की वैल्यू आएगी 7। तो इस तरह के क्वेश्चन करने होते हैं। कई बार इस तरह के क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ऐसे क्वेश्चन भी तैयार करके रखने हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन है आपका, ये क्लास इंटरवल वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम लोग क्लास इंटरवल वाले क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए कैसे क्वेश्चन को करना है, थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते ताकि आपको चीज़ें साफ और क्लियर दिखाई दें। ठीक है, और चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन को हमें कैसे करना है। ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जाम्पलर। ठीक है, सो क्वेश्चन ये आपका, द अर्थमेटिक मीन ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 50। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन फ्रीक्वेंसी f1 और f2 इफ द गिवन वैल्यू या गिवन इंटरवल इज इतना। तो इसके लिए आपको हमेशा क्या करना होता है, आपको इस तरह से 4 आपको कॉलम बनाने होंगे। ठीक है, और उनमें हमें डेटा को लिखना होगा, क्योंकि आपके पास में क्या क्या है, देखिए आपको क्लास इंटरवल दिया गया है, आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है, आपको क्लास मार्क खुद से निकालना होगा, फिर आपको एफ आई एक्स आई करना होगा। तो मैंने ऑलरेडी आपको टेबल इस तरह से पहले ही बना लिया ताकि दिक्कत ना हो बाद में कुछ करने में। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे आप क्लास इंटरवल देखो दिया 0 से 20, तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट को जोड़ेंगे तो 20 आएगा। याद करिए कैसे करना होता है, क्लास मार्क आपको कैसे निकालना है एक्स आई, तो इसका निकालने तरीका है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। तो अपर लिमिट आपको 20 दिख रही है, लोअर लिमिट 0 अपॉन 2, यानी 20 अपॉन 2, यानी कि हमारा आंसर आएगा 10। तो यहाँ पे हम लोग फिल करेंगे 10। ठीक है, इसी तरह से अगर हम देखें तो 42 जोड़ेंगे तो 60 का हाफ हो जाएगा 30। इसी तरह से इसका जोड़ेंगे तो 100 का हाफ हो जाएगा 50, फिर हमारा 70 आएगा, इसके बाद हमारा 90, इसके बाद 110 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ऑलरेडी जो है इतना ही हमारे पास में, तो हमने कर लिया। ठीक है, अब हमें देखो यहाँ फ्रीक्वेंसी का सम ऑलरेडी दे रखा है तो हमें दिक्कत नहीं होगी, वैसे भी इसलिए दिया गया क्योंकि हमारे पास f1 और f2 दिया गया है। अब हमें क्या करना है, एफ आई एक्स आई निकालना है, इनका मल्टीप्लाई कराना है। 17 का 10 से कराएंगे तो 170 आएगा, 30 का f1 से कराएंगे तो 30 f1 आएगा,
32 का 50 से कराएंगे तो 0 और 5 2 10 का 0 कैरी 1 5 3 59 16 16 100 आया। F2 का 70 से कराएंगे तो 70 F2 आएगा। 19 का 9 से कराएंगे तो 19 9 जा होता है 9 9 जा 81 का 1 8 कैरी और 9 1 जा 9 171 एंड 0 1710 हमारा आएगा। ठीक है, अब हमें इसका समेशन करना है जो काफ़ी थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है। 0 0 0 7 0 1 8 1 6 7 और 7 और 7 हमारा 14 का 4 कैरी 1 और 1 और 1 2 और 1 3 यानी 348 3480 और प्लस में हमारे पास में ये होगा, ये जो हमारा लिखा है 30 F1 और प्लस में 70 F2, ये हमारा आया समेशन ऑफ Fi Xi। ठीक है, इधर अगर हम देखें तो इधर भी हमें ऐड करना ही पड़ेगा क्योंकि F1 F2 में वैल्यू दे रखी है। तो 17 और 32 को जोड़ो पहले, तो 7 2 9 9 और 9 18 18 का हमारा कितना हो जाएगा 8 कैरी 1 1 और 1 2 2 और 3 5 5 और 1 668 प्लस F1 प्लस F2 इक्वल आएगा हमारा 120। तो F1 प्लस F2 अगर हम निकालेंगे तो हमारा 120 माइनस 68 होगा। तो 10 से 8 गया 2 और 11 से 6 गया तो 552 हमारा आंसर आएगा। तो ये हमारा आंसर आया F1 प्लस F2 बराबर 52। ठीक है, ये हमें काम आएगा इसलिए हम इसको यहीं पे रख लेते हैं। ठीक है, अब हमें वैल्यू इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। सो याद करिए कैसे करना होता है, यहीं पे करना पड़ेगा, आगे जगह नहीं है। ठीक है, ये ऊपर का मैं अरेंज किए दे रहा हूँ, इसका कोई ज़्यादा जरूरी काम नहीं है। तो देखिए कैसे क्वेश्चन को करना है और बहुत ध्यान से समझना। फॉर्मूला आपका क्या होता है कि एक्स वाई इक्वल होता है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, यही होता है। आप देखिए आपको एक्स बार ऑलरेडी 50 दे रखा है तो हम यहाँ 50 लिख लेंगे। समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई आपको देखो दे रखा है यहाँ पे कितना, ये दिया है 3480 प्लस 30 F1 प्लस 70 F2। अच्छा सुनो, F2 के प्लेस पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो तो हम 52 माइनस क्या लिख सकते हैं F1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम वही कर लेते हैं। ठीक है, कैसे, सुनो सुनो सुनो, देखो आपको पता दोनों का सम 52 है तो हम एक को लिख सकते हैं 52 माइनस F1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो वही हम यहाँ पर भी करने वाले, यहाँ पर भी लिख सकते हैं 52 माइनस F1 और होल के अपॉन में देखो क्या आएगा समेशन ऑफ F1 और समेशन ऑफ F1 हमारे पास कितना है 120 है। इनका मल्टीप्लाई करवा लेते हैं तो 12 5 60 और ये 2 जीरो और जोड़ दो 6000 हो गया। 3480 प्लस 330 F1 और प्लस अब इनका मल्टीप्लाई कराना बड़ा खतरनाक हो जाएगा काम, करा लेते हैं। 7 2 14 का 4 कैरी 1 एंड 7 5 35 एंड 136 और 0 और फिर आएगा हमारा 70 F1। ठीक है, यहाँ पे इनका पहले माइनस करा लेते हैं और इनको अच्छा पहले जोड़ लेते हैं। भाई कितना हुआ इनको जोड़ने पे, तो इनको जोड़ने पे हो जाएगा हमारा 0 8 और 4 12 का 2 कैरी 1 और 6 और 4 10 एंड 1 11 कैरी 1 3 3 6 एंड 1 7 और ये 6000 इधर ले आते हैं, माइनस कर लेते हैं 6000 को। यहाँ 70 F1 है और 30 F1 है तो ये हो जाएगा माइनस का 40 F1 इधर आएगा तो प्लस का F1 हो जाएगा 40 F1 हो जाएगा। ठीक है, और अब जगह थोड़ी सी बच नहीं रही है। ठीक है, आपको बता दूं ये हमारा अलग पार्ट है तो हम थोड़ा सा आगे कर लेते बाद में रेज कर लेंगे। तो हमारे पास है 40 F1। सो जगह नहीं है, क्या करूं, इसको मैं थोड़ा सा छोटा लिख लेता हूँ, इधर लिख लेता हूँ इधर पे। ठीक है, और इसको भी मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक, इसकी वैल्यू आप ऑलरेडी ऊपर लिखी हुई है तो आप देख लेना, चाहो तो मैं छोटा छोटा लिख देता हूँ, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, इरेज कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो 40 ये इधर है 40 F1 में से F1 हम लिखेंगे इधर पे माइनस कर देते हैं तो 0 2 से 0 गया 2 1 से 0 गया 1 एंड 7 से 6 गया 1 अपॉन में आएगा 40। 0 से 0 कैंसिल, 4 से इसको कट करेंगे तो F1 की वैल्यू आएगी हमारे पास कितनी 4 2 जा 8 32 4 8 जा 32 तो F1 की वैल्यू आई 28। अब हमें F2 की वैल्यू चाहिए तो F2 बराबर क्या था हमारा 52 माइनस 28 था तो 12 से 8 गया 4
और 4 से 2 गया 2, तो 24 हमारा आंसर आया। ठीक, तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को करना था। देखो क्वेश्चन थोड़ा से, ये चैप्टर जो थोड़ा सा लेंदी होता है, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, बट क्या करें, आपको पढ़ना है। ठीक, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है इससे। ठीक है, तो इसलिए इसको भी तैयार जरूर से करना है। आगे बढ़ते हैं। अब क्योंकि मीन क्या होता है, कई बार मीन की जो डेटा होता है बहुत बड़ा बड़ा दे दिया जाता है, इतना खतरनाक दे दिया जाता है कि सॉल्व करने में बड़ा दिक्कत होता है। तब हमें मेथड का यूज करना पड़ता है। हमारे पास दो मेथड होता है, पहला एज्यूम्ड मेथड होगा, दूसरा हमारे पास में होगा स्टेप डेविएशन मेथड। तो सबसे पहले हम लोग एज्यूम्ड मेथड देखेंगे। एज्यूम्ड मीन मेथड क्या होता है, इसका आप फॉर्मूला देख लीजिए क्या है। इसका फॉर्मूला होता है कि एक्स बार इक्वल एज्यूम्ड मीन यानी ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। जहां पर जो डी है, इस डी का मतलब, डी का जो मतलब है वो हम बता देते हैं, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं। तो जो डी है, डी को हम लोग कहते हैं डेविएशन ऑफ ए। डी की जो वैल्यू होती है वो होती है एक्स आई माइनस का ए। ठीक, अब पूरा जो है कॉन्सेप्ट समझ में आएगा जब हम क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन पे देख देते हैं। आपको यहाँ क्लास इंटरवल दिया है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है। ठीक है, तो पहले एक टेबल बना लेते हैं नेक्स्ट पेज पे, फिर आपको भी बताएंगे क्वेश्चन कैसे करना है। तो क्लास इंटरवल, उसके बाद फ्रीक्वेंसी, फिर हमें क्लास मार्क निकालना होगा यानी एक्स आई निकालना होगा, फिर हमें समीशन ऑफ वो बाद में करेंगे, फिर हमें डी आई निकालना पड़ेगा। ठीक है, डी आई क्या होता है, तो एक्स आई माइनस का ए होता है। इसके बाद हमें निकालना होगा एफ आई डी आई। ठीक है, अब इन सबको मैं लिख लेता हूं, फिर आपको आगे बताता हूं। चलिए, तो हमने क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी लिख ली है। अब हम क्लास मीन निकालेंगे। इसको निकालने का तरीका क्या है भैया, कि सबसे पहले हम इनको ऐड करेंगे। तो 15 और 150 को ऐड करेंगे तो 200, 200 का हाफ जो है हमारा क्या होगा, तो ये होगा 100, तो ये 100 हो जाएगा। इसी तरह से इसको ऐड करेंगे तो ये हमारा जाएगा कितना, ये हो जाएगा हमारा 150 प्लस 250, ये हमारा हो जाएगा 400, और 400 का हाफ हो जाएगा हमारा 200, तो 200 आएगा। फिर इसका आंसर 300 आएगा, 400 आएगा, इसके बाद 500 आएगा। ठीक है, अब क्योंकि देखो अगर आप कैलकुलेशन देखेंगे तो बहुत खतरनाक हो गई, इसको सॉल्व करने बैठेंगे तो हमारा होगा जयराम जी का। तो हम क्या करेंगे, इसके बीच का कोई एक वैल्यू मान लेंगे, उसे हम ए मान लेंगे। तो हम मान लेते इसका ए, क्या मान लिया हमने, ए मान लिया। अब हमें निकालना है डी। डी कैसे निकलता है, तो हम एक्स आई से ए माइनस करेंगे। ध्यान रखना, चाहे भले एक्स आई छोटा हो या बड़ा हो, हमें एक्स आई से ही ए माइनस करना है। यानी 100 से हमें माइनस करना है 300। ठीक है, हमने एज्यूम्ड मीन किसको माना है, 300 को माना है। ठीक है, तो 100 से 300 माइनस का, तो माइनस का 200 बचेगा। हम यहाँ लिख देते हैं माइनस का 200। यहाँ पर कितना बचेगा, माइनस का 100 बचेगा। यहाँ पे कितना बचेगा, 0। यहाँ पे बचेगा 100, और यहाँ पे बचेगा हमारे पास में 200। ठीक है, हम क्या करेंगे, अब हमें एफ आई डी आई निकालना है, यानी इनका मल्टीप्लाई करना है। तो एफ आई हमारे पास 16 है, और माइनस का 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 3200। ठीक है, फिर हमें 12 का मल्टीप्लाई कराना माइनस के 100 से, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस के 1200। 10 का मल्टीप्लाई हमें 0 से कराना, तो हमारा आंसर 0 ही रहेगा। 12 का मल्टीप्लाई हमें 100 से कराना, तो हमारा हो जाएगा 1200। और 7 का मल्टीप्लाई 200 से कराना, तो हमारा हो जाएगा 1400। ठीक है, अब आप क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ से 1200 और माइनस 1200 तो सीधा सीधा कट जाएगा। बचेगा हमारे पास में क्या, माइनस के 3200, तो इसको ब्लैक से ही लिखते हैं, वही ज़्यादा सही है। माइनस का 3200 प्लस का 1400। ठीक है, तो इनको माइनस कर लेते तो कितना बचेगा, 12 से 4 गया 8, और 2 से 1 गया 1, यानी बचेगा माइनस का 1800। ठीक है, ये हमारा आएगा इसका आंसर। ठीक, तो ये हमारा बचा माइनस का 1800। ये हमारा एफ आई डी आई आया, एफ आई डी आई का समीशन आया है। और अगर हम इसमें एफ आई निकालें तो ये हमारे पास कितना है, तो इनको चेक कर लेते, 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 और 7, 17 का 7 कैरी 1, तो 1 और 2 3 4 और 5 यानी 57 आया। तो मैं एक्स आई निकालना है, तो क्या करेंगे, समेशन ऑफ ए भी तो जोड़ना है ना, तो ए भी जोड़ना, तो ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई, और अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई। ए क्यों जोड़ा भैया, क्योंकि हमने यहाँ ए माइनस किया था, अब हमें बाद में ए जोड़ देना है। ठीक है, तो ए जोड़ेंगे, ए हमारा हमने कितना माना था, 300 माना था, प्लस एफ आई डी आई का समेशन हमारा पास आया माइनस का 1800, और अपॉन में एफ आई आया हमारे पास 57। ठीक है, तो अब पढ़िए पहाड़ा और करिए काटा पीटी, तो देखते हैं किससे जाएगा। तो ये जाएगा 3 से, 3 1 जा 3 और 3 9 जा 27, 3 6 जा 18 और डबल 0 से बार ये कट जाएगा। ठीक है, और ये माइनस में आएगा आंसर।
और अब इसको हम काटा पीटी करने बैठेंगे तो कर लेते, चलो 19 को काटते हैं तो 19 वन जा 19 टू जा 24 30 सॉरी 38 19 थ्री जा 57 57 यानी 3 कितना बचेगा, 3 बचेगा 30 और 19 वन जा 19 जाएगा और 30 से अगर हम 19 माइनस करेंगे तो ये कितना जाएगा, ये हमारा जाएगा 11 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे तो 110 हो गया और 19 5 जा होता 95, ठीक है। सो ये हमारा 13 1.5 यहीं तक रखते हैं, ठीक है। तो क्योंकि ज़्यादा रखेंगे तो दिक्कत देगी हमें भी और आपको भी, ठीक है। तो इसको यहीं रखते हैं, आप आगे तक सॉल्व कर सकते हैं डेसिमल के 2 डिजिट तक। तो हमारा आंसर है 300 माइनस का 31.5, तो हम इसको माइनस करेंगे तो बचेगा 0.5, यहाँ पे 9 से बन गया 8 और 9 से 3 आएगा हमारा बचेगा 6 और 268.5 हमारा अप्रोक्सीमेटली आंसर आएगा, ठीक है। ये कैलकुलेशन आप देख लेना, देखो कैलकुलेशन आपका जिम्मेदारी, आप कर लेना अच्छे से और देख लेना कहीं कोई गड़बड़ ना हो, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को करना होता है। जब हमें एज्यूम मीन वाले क्वेश्चन करने होते हैं तो हमें बीच की वैल्यू को ए मान लेना होता है, फिर उसको हम लोग एक्स से माइनस करेंगे, बाद में उनका मल्टीप्लाई करा लेते हैं एफ के साथ में, फिर समेशन ऑफ एफ आई निकालेंगे, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई निकालेंगे, डिवाइड कराएंगे और ए को ऐड कर देंगे, जो हमने पहले माना था उसको ऐड कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम लोग देखेंगे स्टेप डेविएशन मेथड। फार्मूला देखने बड़ा खतरनाक है, क्या करें, देखना ही पड़ेगा। इसमें हमें कुछ नहीं करना है, यहां पे हम डेविएशन तो मानते ही हैं, यानी ए तो मानते ही हैं, लेकिन साथ साथ हम एच का डिवाइड भी करवा देते हैं और फिर बाद में फॉर्मूले मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। अब एच क्या है, तो एच होता है एक्चुअली अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जैसे हम लोग रेंज भी कह सकते हैं, ठीक है, रेंज होती है ये। तो कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से। कैसे सॉल्व करना है पहले वो समझ लेते हैं, वो देख लेते हैं, ठीक है। तो ये आपको एक क्वेश्चन दिया, एएम का मतलब होता है अर्थमेटिक मीन, ठीक है। तो हमें अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है स्टेप डेविएशन मेथड से। ये आपका क्वेश्चन है, क्लास इंटरवल दिया है आपको, तो पहले हम क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं, फिर आपको क्वेश्चन आगे बताते हैं। तो देखिए ये हमने पूरी टेबल बना ली है, ठीक है। अब इसको करना है, पूरा फिल करना है जी, जितना बड़ा मेथड उतने ज़्यादा टेबल में खिच, ठीक है। अब क्या करें, करना पड़ेगा, चलिए देखते हैं भैया। सबसे पहले एक्स आई निकालना, याद करिए कैसे निकालते हैं, क्लास मार्क बोलते हैं इसको। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 50 0 50 और 50 का हाफ हो जाएगा 25। 100 और 15 जोड़े तो 150, 150 का अगर हम हाफ करते हैं तो ये हमारा जाएगा कितना, 75 जाएगा। और 150 एंड 100 जोड़े तो 250 और 250 अगर हम हाफ कर देते हैं तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 125, ठीक है। एंड 12 और 150 जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 350 और इसका अगर हम हाफ कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 175 हो जाएगा, ठीक है। फिर 175 हो जाएगा, फिर ये 225 हो जाएगा, फिर 275 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने निकाल लिया क्या, इसका एक्स आई। अब हम इसमें से किसी एक को ए मान लेंगे, तो हम बीच वाले को ज़्यादातर एक मानते हैं, क्योंकि ये ऊपर नीचे रखने पे देखें 2 बीच में आ रहे हैं तो हम बड़े वाले को ए मान लेते हैं। अब हम 25 से 175 माइनस करें तो 150 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर 70 करेंगे तो माइनस का 100 बचेगा, यहाँ पे बचेगा माइनस का कितना, 50 बचेगा हमारे पास में, और यहाँ तो हमें 0 ही बचना है। यहाँ पे हमारे पास बचेगा, अगर देखें तो 225 से 175 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 50, और 275 से अगर हम 175 माइनस कर देते हैं तो हमारे पास बचेगा 100। तो ये हमारा है। अब इसमें हम क्या करते हैं, एच का ui का मतलब होता है कि ui का मतलब होता है कि हम di से h का डिवाइड करवा दें। di में h कैसे निकालें, h का मतलब होता है इन दोनों के बीच कितना का डिफरेंस है, तो 50 का डिफरेंस है, ठीक है। यानी कि इन दोनों के बीच में देखें तो 50 का डिफरेंस है, तो हमें ui में 50 का डिवाइड करवा देना है। तो 150 में अगर हम 50 का डिवाइड करवाएंगे, -150 में 50 का डिवाइड करवाएंगे तो आंसर आएगा -3, तो हमारे पास -3 आया। सिमिलरली इसमें देखा तो 50 का ही डिफरेंस होगा, सब में 50 का डिफरेंस होगा। 100 में अगर हम 50 का डिवाइड कराएंगे तो -2, यहाँ पे डिवाइड करवाएंगे तो -1, ये तो हमारा 0 है ही, यहाँ 1 और यहाँ पे आया हमारे पास में 2। देखिए कितना, मतलब समझ रही है कितना सरल होता चला जा रहा है हमारा काम। अब हमें कराना है एफ आई और यू आई का मल्टीप्लाई। तो 17 3 जा कितना होता है 51, 35 2 जा हमारा हो जाएगा 70, और 43 1 जा हो जाएगा -43, 40 का 0 से मल्टीप्लाई तो 0,
और 21 का 1 से मल्टीप्लाई तो 21 और 14 का 2 से मल्टीप्लाई तो 28 हो गया। अब हमें समीशन करना है इनका, तो कर लेते हैं समीशन और देख लेते क्या हमारा आंसर आने वाला है। तो देखो सबसे पहले माइनस वाले ऐड कर लेते, तो अगर हम देखें कुछ काटा पीटी तो हो नहीं रही है, तो 1 और 3 4 हो जाएगा, 7 5 12, 12 और 4 हमारा 16, तो 164 प्लस माइनस में इनको जोड़ें तो ये 8 और 1 9, 4 2 6, 6 और 2 8, तो ये हमारे प्लस में होगा। ठीक है, यहाँ मैंने मिस्टेक कर दी है, यहाँ 0 होगा। ठीक है, 0 इंटू 0 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे और कम हो जाएगा, यहाँ पे 28 और 1 9, 2 और 2 4 49 हो जाएगा। अब माइनस कर लेते हैं, तो 14 से 9 गया 5, और ये यहाँ लिख लेते हैं छोटा छोटा, पे जगह नहीं मिलती बाद में है। 164 था, 164 था और 49 था, है ना। तो देखो 14 से 9 गया तो हमारा कितना बचेगा, 5 बचेगा, और 5 से 4 गया 1, तो माइनस का 115 आया। ये हमारा क्या है, समीशन ऑफ एफ आई यू आई है। समीशन ऑफ एफ आई निकालते तो ये हमारे पास कितना होगा, देखो 7 और 5 12, 7 5 12, 12 3 15, 15 और 5 20, 20 0 कैरी 2, 2 और 1 3, 3 3 6 और 6 और 4 10, 10 4 14, 2 16 और 170, 170 आया। सो मैं एक्स आई निकालना है, तो एक्स आई इक्वल क्या होगा, ए प्लस एच इंटू समीशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। ठीक है, ए हमारा क्या है, हमने ए किसको माना था, तो 175 को माना था, प्लस एच हमने किसको माना, एच हमारा कितना 50 है, इनटू समीशन ऑफ एफ आई यू आई हमारा आ रहा है 115, और अपॉन में एफ आई आ रहा है हमारा 170। ठीक है, ये हमारा आया। कुछ देखो काटा पीटी हो रही, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से काट लो तो ना 5 से ना काटो, डेसिमल चला जाएगा। अब 17 इसको काट लो तो ये जाएगा, देखो कितनी बार, तो ये हमारा हो जाएगा चलिए देखिए, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। द टेबल बिलो शोज द डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड 25 हाउस होल्ड इन लोकेलिटी। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे डेली नंबर्स ऑफ हाउस होल्ड दिए हुए हैं। चलिए, सो उसके बाद यहाँ पे डेली जो आपका एक्सपेंडिचर है वो दिया है, नंबर ऑफ हाउस होल्ड दिया हुआ है। तो पहले हम इस टेबल को कंप्लीट करते हैं, फिर आगे समझते हैं। तो हम इस टेबल को बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे डेली एक्सपेंडिचर और नंबर ऑफ हाउस होल्ड लिख दिया। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है, क्लास मार्क निकालना होता है। क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं, याद करिए, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे। तो अपर लिमिट, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को हम ऐड करते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे। तो 250 का अगर हम 2 से डिवाइड करवाएंगे तो हमारा आंसर आएगा 1 और 25, तो हमारा आंसर आएगा कितना, 125 आएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर हम देखें यहाँ पे तो 200 प्लस 150 यानी कितना 300 हो गया। सो 350 अपॉन में 2 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1 और 7 एंड 5 175 आंसर आ जाएगा। तो कितना आंसर आ जाएगा, 175। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 200 प्लस 250 ऐड करेंगे, अपॉन 2 करेंगे तो ये कितना आएगा, 450 अपॉन 2, यानी कि ये आंसर आएगा 2 जा 4 और 2 जा 4 एंड 2 5 जाता है 225 आएगा। ठीक है, सो यहाँ लिखेंगे 225, फिर यहाँ पे 275 होगा, फिर 325 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें निकालना है, हमें क्योंकि हम देख रहे हैं वैल्यू जो है, क्लास मार्क जो है हमें बहुत बड़ा दिख रहा है, तो हम यहाँ पे किसी एक को ए मान लेंगे, कैपिटल ए यानी एज्यूम्ड मीन मान लेंगे। तो हमने यहाँ 225 को एज्यूम्ड मीन मान लिया। तो यहाँ पे हमें लिखना होगा कि लेट एज्यूम्ड मीन, या एज्यूम्ड मीन हम मान लेते हैं, एज्यूम्ड मीन कितना ले लें हम, ये हम ले लेते हैं 225। ठीक है, तो एज्यूम्ड मीन हमने ले लिया 225। सो अब हमने क्या करना है कि 125 से 225 माइनस करेंगे तो बचेगा हमारा माइनस का 100। इसके बाद 175 से 225 अगर हम माइनस करते हैं तो हमारा बचेगा कितना, 225 से 175 माइनस करेंगे, ये नेगेटिव में, ये पॉजिटिव में है, तो 5 से 5 गया 0, 12 से 5 गया 12 से 7 गया 5, तो यानी यहाँ पे आंसर आएगा माइनस का 50। सो यहाँ बचेगा माइनस का 50, यहाँ तो 0 ही बचना है, एंड यहाँ पे बचेगा प्लस का 50, और यहाँ पे बचेगा हमारा 100। ठीक है,
तो ये हमने निकाल लिया डी। यहाँ पे ए हमें माइनस करना, तो यहाँ मैं ए लिख देता हूँ, एक्स आई माइनस ए। अब हमें निकालना पड़ेगा यू आई, और इसको निकालने का तरीका क्या है हमारा, डी आई अपॉन में एच। कैसे निकालते हैं, डी आई अपॉन में एच। डी आई क्या है, डी आई जो ये हमने निकाला ये डी आई है। एच क्या होगा, तो एच हमारा होता है, ये हमारा होता है क्या, ये जो है क्लास मार्क सॉरी यहाँ बोल सकते हैं इंटरवल का क्या होगा, हाइट होगा, ठीक है, यानी इंटरवल का रेंज होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एच की वैल्यू देखें कैसे निकाल सकते हैं, आप सब में चेक करिए कितने कितने का डिफरेंस है, तो आप देख पाएंगे क्लियरली 50-50 का डिफरेंस है, तो यानी एच हमारा कितना निकल के आ गया, 50 निकल के आ गया। सो अगर एच 50 है तो हम डी आई में डिवाइड करवाएंगे 50 का, तो 100 में 50 डिवाइड करेंगे तो माइनस का 2, 50 50 डिवाइड माइनस का 1, यहाँ तो 0 रहेगा, यहाँ 1 और यहाँ पे 2 आएगा। अब हमें ये यू आई का मल्टीप्लाई कराना है किससे, एफ आई से, यानी ये जो हमारे सामने ये वैल्यू लिखी हुई है ये इसमें मल्टीप्लाई कराना है, ठीक है। सो तुम्हारा 4 का 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का 8 आएगा, 5 का -1 से तो माइनस का 5 आएगा, 12 का 0 से तो 0 आएगा, 2 का 1 से तो 2 और 2 2 जो हमारा कितना आ गया, 4 आ गया। देख कितना हमारा आसान काम हो गया। अब हमें क्या निकालना है, समेशन ऑफ एफ आई यू आई निकालना है। तो कैसे, माइनस का 8 और माइनस का 5, तो ये हो गया माइनस का 13, 2 और 4 6 हो गया, तो यहां से बचेगा माइनस का 7। और हमें क्या करना है, समेशन ऑफ एफ निकालना है, समेशन ऑफ एफ आई, तो यानी इनको ऐड कर लेंगे तो 4 और 5 देखो कितना हो जाएगा 9, तो 4 और 5 हमारा 9 हो गया, और 2 और 2 4 हो गया, और 9 और 4 कितना हो गया 13 हो गया, ठीक है। तो 13 हो गया, तो 13 प्लस 12 ये हमारा हो जाएगा कितना, ये हमारा 25 हो जाएगा। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, हमारा फॉर्मूला क्या होता है याद करिए, फॉर्मूला होता है हमारा एक्स बार इक्वल ए प्लस एच इंटू समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई, ठीक है। तो अगर हम ए की वैल्यू चेक करें तो हमारे पास में कितना 225 है, तो हम यहाँ लिख देंगे 225 प्लस एच हमने 50 लिया हुआ था, इंटू समेशन ऑफ एफ आई यू आई हमारे पास में कितना आया है, ये आया माइनस का 7, तो माइनस का 7 ले लेंगे, अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई हमारे पास आया 25, तो हम 25 ले लेंगे। सो यहाँ देखें तो 25 2 जा 50 हो जाएगा, तो 225 और ये हमारा 2 7 जा 14 माइनस का 14 हो गया, तो 5 से 4 गया तो 1 बचा, एंड 2 से 1 गया तो 1, एंड 211 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन दिया, ए क्लास टीचर हैज following absent records of 40 students of a class for the whole term, find the mean numbers of days was absent। तो मैं यहाँ पे मैनुअली क्या फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है, ठीक है। सो अब हम मीन फाइंड करेंगे कैसे, सबसे पहले तो हम देखो, मैंने इस बार इस टेबल को ऑलरेडी मैंने लिख लिया क्योंकि बहुत झंझट होता है, इसलिए मैंने पहले से टेबल तैयार कर ली। तो आप पहली चीज जो आप जानते हो कि आपको क्या निकालना होता है, क्लास मार्क निकालना होता है, किसकी हेल्प से, इंटरवल की हेल्प से। तो अगर हम देखें 0 6 को ऐड करेंगे तो 6 आएगा, 6 का हाफ कितना हो जाएगा 3, 6 और 10 16, 16 का हाफ 8, 14 एंड 10 कितना होगा, तो ये होगा 24, 24 का हाफ हमारा हो जाएगा कितना 12, 20 प्लस 14 ये 34, इसका हाफ होगा 17, 28 एंड 20 ये हो गया हमारा 48, 48 का हाफ हो जाएगा 24, एंड 38 एंड 28 हमारा ऐड करना पड़ेगा भैया, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो 28 प्लस 38 ये हो जाएगा हमारा कितना, ये हो जाएगा 66, इसका अगर हाफ करेंगे तो आएगा आंसर 33। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 33, और 38 प्लस 40 इसको ऐड करेंगे तो ये हमारा जाएगा 78, इसका हाफ करेंगे तो ये हमारा जाएगा 39, तो एक बार जाएगा 2 6 एंड हाँ ठीक है 39, तो ये हमारा 39 हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन ध्यान देते रहना, कहीं कोई मिस्टेक हो तो आप एक बार खुद से भी जरूर देख लेना, कैलकुलेशन में मिस्टेक होना हो सकता है कि मिस्टेक ना हो, वैसे तो हम पूरी कोशिश करें मिस्टेक ना हो, बट अगर हो जाती है तो आप भी एक बार देख लेना, और अगर कोई मिस्टेक दिखती है तो आप उसको जरूर से सही कर लेना, ठीक है। अब क्या करना आपको पता है, सबसे पहले हमें मल्टीप्लाई कराना होगा, ठीक है। अच्छा, लेकिन यहाँ पे जो है हम मेथड लगाने वाले हैं एज्यूम मेथड, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ लेट कर लेते हैं,
हमें यहाँ पे बीच की वैल्यू देखेंगे तो हमारे बीच की वैल्यू 17 दिख रही है, यानी इसको हम ए मान लेंगे, ठीक है। सो हमारा यहाँ पे एज्यूम्ड मीन हो जाएगा, एज्यूम्ड मीन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 17। तो एज्यूम्ड मीन हमने ए मान लिया। अब क्या करेंगे, सबसे पहले याद करिए क्या करते हो, अब जो हमने ए माना है उसको माइनस करते हैं, ठीक है, और फिर देखते हैं क्या आता है। 17 से अगर हम माइनस करेंगे कितना आएगा, माइनस का ये हमारा आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 14, ठीक है। फिर 8 माइनस करेंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा माइनस का 9, ठीक है ना। और अगर 12 माइनस करेंगे तो माइनस का 5, 17 जाएगा 0, 24 से 17 माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 7, और कितना 7 ही बचेगा ना, 14 से 7 गया 7 एंड 1 7 गया 0, हाँ 7 बचेगा, ठीक है। और 33 17 माइनस करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा 6, और ये 16 बचेगा हमारा, ठीक है, कितना 16। और 39 से अगर 17 माइनस करेंगे तो 9 से 7 गया 2 एंड 3 से 1 गया 2, 22 बचेगा, ठीक है। अब क्या करना है, अब याद करिए आप जो f होता है हमारा, ठीक है, उसका मल्टीप्लाई कराते हैं। तो ये जो हमारा f है fi, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे di से। तो 14 का 11 मल्टीप्लाई करा देते हैं तो ये कितना हो जाएगा हमारा 11 4 जा 44 कैसे। वैसे इसमें हमें एज्यूम मैन लगाना चाहिए, मुझे लगता है यहाँ पे स्टेप डेविएशन लगाना चाहिए तो ज़्यादा सरल हो जाएगा क्वेश्चन, है ना। ये थोड़ा सा भी ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा, लेकिन फिर अगर हम एज्यूम वो लगाएंगे स्टेप डेविएशन तो भी ये ज़्यादा सिंपल नहीं हो पाएगा, है ना। तो फिर ऐसे ही रखते हैं, ठीक है। तो 14 का 11 मल्टीप्लाई, तो 11 4 जा 44, 44 का 4 कैरी 4 एंड 11 बन जा 11 एंड 4 1 15, तो 154 आ गया माइनस में, ठीक है। 10 9 जा 90, 5 7 जा 35, 0 का 0। तो अब चलिए मीन से थोड़ा सा शांति लेते हुए मीडियन की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो अगली सेंट्रल ऑफ टेंडेंसी है मीडियन। आइए मीडियन पर चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। सो मीडियन को चर्चा करते हैं। मीडियन क्या हमारे पास, तो मीडियन इज द मिडिल वैल्यू इन द गिवन सेट ऑफ नंबर। तो हमें जो सेट ऑफ नंबर दिया जाता है उसमें जो मीडियन है वो हमारे क्या होती है, मिडिल वैल्यू होती है, ठीक है। अब इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको असेंडिंग ऑर्डर में जो नंबर आपको सेट ऑफ नंबर दिए हैं उसको या तो आप असेंडिंग ऑर्डर में रखिए या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में रखिए। फिर इसमें जो मिडिल वैल्यू होगी उसे हम लोग क्या कह सकते हैं, मीडियन कह सकते हैं। जैसे इसी एग्जांपल में हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे तो पहले 1 आएगा, इसके बाद 2 आएगा, फिर हमारा 3, उसके बाद 4, इसके बाद 5, फिर 6, इसके बाद 8 एंड इसके बाद 9 आएगा, ठीक। 7 इसमें नहीं है। अब अगर हम इसमें मिडिल वैल्यू की बात करें तो इसमें मिडिल वैल्यू क्या है, तो हम देखेंगे यहाँ से 3 हटा दो, यहाँ से 3 हटा दो, तो बीच में 2 वैल्यू में मिडिल मिली है 4 और 5। तो जो 4 और 5 मिले हम इसको ऐड कर लेंगे और 2 से करवा देंगे डिवाइड। तो 4 और 5 हुआ 9, 9 का 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 4.5, यानी इसकी जो मीडियन है वो कितना है, 4.5 है, ठीक है। तो इस तरह से हम जब हमें कोई रॉ डेटा दिया जाता है तो हम इस तरह से मीडियन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल देखो, अभी तो ये तो जो एग्जांपल था इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स थे वो इवन नंबर थे, ठीक। नंबर ऑफ टर्म्स यानी कितने नंबर्स यहाँ पे लिखे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 जो है एक इवन नंबर है। इवन नंबर हमेशा ये होता है कि आपको बीच में 2 वैल्यू मिलेंगी, जैसे यहाँ 4 और 5 मिला था, ठीक है। तो आपको इसको ऐड करके 2 से डिवाइड कराना पड़ेगा, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर कोई ऑड वैल्यू होती, जैसे सपोज करिए हम आपको दे रहे हैं 2 और आपको पहले से ही असेंडिंग ऑर्डर में दे दें, तो जैसे कि सपोज 2 है, 3 है एंड 4 है, 5 है एंड 6 है, मान लीजिए ये क्या है, इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो कैसे है, ऑड नंबर है, 1 2 3 4 5 ऑड नंबर है। तो इसमें मिडिल वैल्यू ढूंढना आसान है, कैसे, यहाँ पे देखिए इसके यहाँ पे ये हटा दीजिए टर्म्स, यहाँ पे ये हटा दीजिए, तो बीच में मिल गया 4 और यही हमारा क्या होगा, मीडियन होगा, ठीक। तो इस तरह से मीडियन फाइंड कर सकते हैं। तो इस चर्चा को हम यहीं पे रेज कर देते हैं क्योंकि बहुत गंदा गंदा दिख रहा है, और आगे की चर्चा देखते हैं जो कि हमें समझनी है। आगे की चर्चा क्या है, तो फाइंडिंग द मीडियन ऑफ ग्रुप डेटा व्हेन क्लास इंटरवल आर नॉट गिवन। जब आपको क्लास इंटरवल नहीं दिया जाता है तब आप कैसे मीडियन फाइंड करते हो, आइए समझते हैं। इसलिए हमारे पास एक डेटा हमको दिया गया, हम इस डेटा को पहले यहाँ पे उतार दें, फिर उसके बाद हम देखेंगे कैसे क्वेश्चन को करना है। यहाँ पे ध्यान रखना कि अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिए तो यहाँ पे जो डेटा लिखा हुआ है वो मिक्स लिखा हुआ है, तो हमें पहले से असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होगा या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो हम यहाँ असेंडिंग ऑर्डर में लिखने वाले हैं, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, तब तक मैं इस वीडियो को क्या कर दूंगा, कट कर दूंगा बाद में।
तो देखो हमने इस डेटा को यहाँ लिख दिया है, सीरीज में लिखा। सबसे पहले मैंने यहाँ स्टूडेंट्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, फिर उसी के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर उनके मार्क स्कोर भी लिखे हुए हैं, ठीक है। अब इसमें हमें बता दें आपको, ये हमारा XI है और ये हमारा स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है हमारा क्या है FI है, ठीक है। ये हमारा XI है। अब इसमें हमें एक नई चीज पता चलती है, इसमें हमें निकालना पड़ता है कम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसी निकालनी पड़ती है। कम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसी कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले टर्म को जैसे लिखा लिख देंगे, इसके बाद इन दोनों टर्म्स को ऐड करेंगे तो 1 और 2 हमारा 3 हो जाता है, यहाँ 3 लिख देंगे। 3 और 4 को ऐड करेंगे तो कितना आता है 7 यहाँ पे लिख देंगे। 7 और 6 को ऐड करेंगे तो 13 होता है, 13 यहाँ लिख देंगे। 13 और 15 को जोड़ेंगे तो हमारा 28 होगा, तो यहाँ 28 लिख दिया। 28 और 20 को जोड़ेंगे तो हमारा ये हो जाएगा 48, यहाँ 48 लिख देंगे। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 और 4 12 का 2 कैरी 1 एंड 5 और 2 7 यानी 72 हो जाएगा। 72 और 28 को जोड़ेंगे तो 8 और 2 10 का 0 कैरी 1 और 8 और 2 10 यानी 100 हो जाएगा, तो ये हमने 100 लिख दिया। ये जो लास्ट में आता है एक्चुअली यही हमारा क्या होता है, कैपिटल N होता है, और ये समेशन ऑफ F भी बोल सकती है, हमारा होता है F होता है, या समेशन ऑफ FI भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कितना निकल के आया, 100 निकल के आया। अब आप जानते हो 100 जो है एक हमारा क्या है, इवन नंबर है, ठीक है। जब ये इवन नंबर है तो इसको कैसे फाइंड करते हैं, जब आपको इवन नंबर दिया जाता है तब आप टर्म्स जो है मीडियन जब आप निकालते हो तो कैसे निकालोगे मीडियन। इसको निकालने का तरीका है, इसका हाफ कर दो, यानी n/2 10th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करवा दो जब इवन हो, और ऑड के लिए वो हम बाद में बताएंगे। तो यानी 100 है, 100 का हाफ, n/2 मतलब 100 का हाफ, तो 100 का हाफ कितना होगा 50, यानी 15th टर्म देखना है। n/2 यानी 50 प्लस 1, यहाँ 1 लिखना भूल गए 1, यानी 51th टर्म देखना है हमें, ठीक है, और y2। अब 15th टर्म हम ढूंढेंगे तो यहाँ पे 15th टर्म देखने बैठेंगे तो ये 48 रहा, तो इससे जो बड़ा होगा वही हमारा 15th टर्म होगा, इससे बड़ा 72 है, तो इसके सामने हमें लिखा मिला डेटा 28, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे कितना 28 लिख देंगे, ठीक है। सो हम लिख देते हैं यहाँ पे 28 और 51th टर्म, तो भाई 28 से बड़ा, तो 51th टर्म 29 हमें यहाँ दिख रहा है, तो फिर हम यहाँ 29 ले लेंगे 1/2, ठीक है। तो इनको ऐड कर देते हैं तो कितना 8 और 9 17 का 7 कैरी 1 2 2 4 1 5 57/2, इसको कट करेंगे तो 2 2 जा 4 एंड 2 7 2 8 16.5 यानी 28.5 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक। तो इस तरह से करना होता है। और जब हमें डेटा ऑड नंबर में दिया जाता है तो हम बस n प्लस 1/2 टर्म्स से निकाल सकते हैं, यानी जो भी हमें टर्म्स आया है उसमें अगर 1 जोड़ के 2 से डिवाइड करवा दो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। और जब हमें इवन नंबर दिया जाता है तो ny सेकेंड टर्म और ny सेकेंड प्लस 1th टर्म हमें, और उनका 2 से डिवाइड करके हमें आंसर निकालना होता है, ठीक है। अब हम मीडियन देखेंगे, उसमें हमें कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी तो आप जान ही चुके हो क्या होता है, ठीक है। कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी हमें इस तरह से निकालना होता है। अभी और भी क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना आप सीखोगे। अब हम लोग मीडियन के बारे में जानेंगे जब हमारा इंटरवल गिवन हो। इसके लिए हमारा एक प्यारा सा फॉर्मूला है, इसको देख लीजिए। ये हमारा फॉर्मूला है L प्लस, देख लीजिए क्या है, L प्लस n/2 माइनस का CF यानी कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन F इंटू H। L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास क्या होती है वो आपको बताऊंगा। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जैसे यहाँ पे नंबर ऑब्जर्वेशन कितना आया था, 100 आया था, ठीक है। इसके बाद कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग ऑफ द मीडियन क्लास, यानी कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी जो भी आई उसका पीछे वाला हम लोग क्लास लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन, और यहाँ पर हमारा आता है क्लास साइज यानी एज्यूम्ड क्लास साइज टू बी इक्वल, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या है, जैसे यहाँ पे हमने क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन को देखिए, फाइंड द मीडियन डेली वेजेस ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे हमें मीडियन फाइंड करना है, हमारे पास इंटरवल गिवन है और क्या गिवन है, ये हमारे पास में क्या गिवन है, ये हमारा एफ गिवन है, ठीक है। इसी के थ्रू हम लोग कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, पहला टर्म जैसा लिखा लिख देंगे, फिर इन दोनों को जोड़ देंगे तो 6 और 3 9 होगा, तो यहाँ पे 9 लिख देंगे। 9 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना होता है 14, तो यहाँ 14 लिख देंगे। 14 एंड 20 जोड़ें तो कितना होगा हमारा, ये 34 होगा, 34 लिख दिया इसको, और 10 को जोड़ेंगे तो हमारा हो गया 44। तो इस तरह से हमारा निकल के आया क्या, ये हमारा निकल के आया है समेशन ऑफ, या सॉरी बोल सकते कैपिटल N निकल के आ गया। अब ये जो कैपिटल N निकल के आया है तो आप देख रहे हैं 44 जो हमारे पास में कैसा नंबर है, इवन नंबर। हालांकि अब हमें ये क्योंकि इंटरवल में दिया तो हम इवन और ऑड को छोड़ते हैं, तो मैं n/2 निकालना होगा। n/2
तो 44 का हाफ कर देंगे तो आंसर आएगा 22, तो NY2 निकाल लिया। अब हमें ये देखना 22 से जस्ट बड़ा, 22 से जस्ट बड़ा इसमें हमें कौन सी वैल्यू दिख रही है 22 से जस्ट बड़ी। तो ध्यान से देखिए, तो 22 से जस्ट बड़ी, क्योंकि यहाँ पे 22 से जस्ट बड़ी हमें 34 ही दिख रहा है, तो 34 के सामने वाले मीडियन, ध्यान सुन लो, 34 के सामने वाला जो इंटर हो या जो पूरी हमारी ये जो लाइन है, ये जो पूरा हमारा रो है, इसे हम लोग कहते हैं मीडियन क्लास। ठीक है, क्या कहेंगे इसको? मीडियन क्लास कहेंगे। ओके, अब इस मीडियन क्लास में ये 250 एंड 30, इसमें से 250 हमारा है, ये हमारा लोअर मीडियन होगा या लोअर लिमिट होगी, तो हमारी एल हो गई 250। ठीक है, इसमें अगर हम एफ की बात करें तो यहाँ पे एफ कितना निकल के आ रहा है? 20 निकल के आ रहा है, 20, तो हमारा जो एफ होगा वो कितना आएगा? 20 आएगा। एच जो होता है वो मीडियन क्लास के डिफरेंस होता है, तो इनका डिफरेंस अगर हम देखें तो कितना निकल के आ रहा है? तो इनका डिफरेंस आप देखें तो 50 का निकल के आ रहा है, यानी हमारा एच हो गया 50। सी एफ जो हमारा वो क्या होता है? जो भी आपकी मिडिल क्लास है उसके जस्ट ऊपर वाली जो सी फ्रिक्वेंसी होती है उसे कम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसी कहते हैं। 34 से ऊपर वाली 14 है, यानी सी एफ हमारा आएगा 14। तो सी एफ हमारा कितना आएगा? 14 आएगा। लीजिए, हमारा पूरा डेटा तैयार है, अब हम आराम से मीडियन निकाल सकते हैं। तो मीडियन इक्वल क्या आएगा? तो मीडियन इक्वल आएगा एल प्लस NY2 माइनस सी एफ अपॉन में एफ इंटू एच। तो एल हमारे पास में कितना है? 250, NY2 हमारे पास 22 है, सी एफ हमारे पास 14 है, अपॉन में एफ हमारे पास 20 है, इंटू में एच हमारे पास 50 है। 0 से 0 कैंसिल हो गया। सो अब यहाँ 250 प्लस से 22 से 14 माइनस करो तो कितना बचेगा? 12 से 4 गया हमारा 8, तो 8 बचेगा, और अपॉन में 2 और इंटू में 5, तो 2 4 जा 8 और 4 5 जा 20, यानी 250 प्लस 20, यानी आंसर आएगा 270। तो इस तरह से इसका आंसर आएगा 270। तो ऐसे हमें मीडियन निकालना होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है, कहीं कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स बताइए। अगर आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो आप लाइक जरूर करिए क्लास को। ठीक है, अब चलो कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं, इन पे भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो हमें ये क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया है क्वेश्चन में? हमें मीडियन ऑलरेडी दे रखा है 25.5, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, एन हमें ऑलरेडी दे रखा है। सबसे पहले हम कम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसी निकालते हैं, तो पहला 5 ही रहेगा, फिर इनको ऐड करेंगे तो 5 प्लस एक्स हो जाएगा, फिर इनको ऐड करेंगे तो 25 प्लस एक्स हो जाएगा, उसके बाद इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना? 30 एंड 10 यानी 40 प्लस एक्स हो जाएगा। इनको ऐड करेंगे तो 40 प्लस एक्स प्लस वाई हो जाएगा, फिर हम इनको ऐड करेंगे तो 45 प्लस एक्स प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि इन्होंने कहा एन जो हमारा 60 है, यानी जो लास्ट में आपको जानते हो लास्ट में जो हमारा निकल के आता है कम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसी में, आपने देखा है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे लास्ट में क्या निकल के आता है? एन निकल के आता है, यानी कि ये जो हमारा 45 प्लस एक्स प्लस वाई है, किसके इक्वल होगा? 60 के इक्वल होगा। तो यहाँ से एक्स प्लस वाई इक्वल आएगा 60 माइनस का 45 यानी कि 15, तो एक्स प्लस वाई इक्वल निकल के आया 15। ठीक है, अब देखिए, आप जानते हो कि यहाँ पे जो NY2 हमें निकालना होगा, जो कि कितना होगा? 60/2 यानी कि 30 होगा। अब हमें 30 से बड़ी वैल्यू देखनी होगी, तो भाई 25 प्लस एक्स हो सकता है 30 से बड़ी हो या फिर नहीं भी हो, तो हम जो है बिल्कुल एग्जैक्ट चाहिए, इसलिए हमने 40 प्लस एक्स ले लिया, क्योंकि हमें बिल्कुल ये नहीं चाहिए। मान लो एक्स की वैल्यू 2 आई, तो अगर हम 25 प्लस 2 करेंगे तो 27 हो गया, तो चांस रह गया ये तो भाई 30 से छोटा ही है, इसलिए हमने ये वाली वैल्यू नहीं ली, तो हम 40 प्लस एक्स ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ तो 100% ये 30 से बड़ा है। तो हमने फिर यहाँ पे फिर देखें तो हमारी जो मीडियन क्लास हो जाएगी वो 40 से 250 हो जाएगी। यहाँ पे लोअर लिमिट अगर देखते हैं तो यहाँ आगे लिख देते वैल्यू, तो लोअर लिमिट हो जाएगी 40। ठीक है, सी एफ क्या होता है? जो भी आपने मीडियन लिया है, मीडियन क्लास लिया, उसका जस्ट ऊपर वाली वैल्यू यानी 25 प्लस एक्स, तो सी एफ हो गया 25 प्लस एक्स हो गया। एच क्या होता है? दोनों की इंटरवल में डिफरेंस, तो 40 एंड 50 में 10 का डिफरेंस है, तो 10 हो गया। इसके बाद हमें निकालना है एच, तो निकाल ही लिया है, और क्या निकालना है? हमें एफ निकालना है। तो एफ देखते हैं, तो एफ क्या है? जस्ट सामने वाली वैल्यू इस मीडियन क्लास की में जो भी फ्रिक्वेंसी है, तो फ्रिक्वेंसी क्या आ रही? बाई आ रही, तो हमारी हो जाएगी बाई। मीडियन हमें कितना दे रखा है? तो मीडियन हमें दे रखा है भैया, ये दे रखा है 25.5।
25.5। चलिए इस सबको यूज करके हम लोग करते हैं और n हमें दे रखा है 30। सो मीडियन इक्वल क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। तो मीडियन हमारे पास 25.5 है, इक्वल L हमारे पास में कितना है, तो L है 40 प्लस n/2 हमारे पास 30 है माइनस CF हमारे पास में कितना 25 प्लस x है और F हमारे पास कितना है 22 है, इंटू में H हमारे पास 10 है। ठीक है, सो यहाँ पे देखेंगे तो 40 को हम इधर ले आएंगे और माइनस करवाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास में आएगा 25.5 माइनस का 40 इक्वल में 30 माइनस 25 माइनस का x अपॉन में y और इंटू में कितना है 10 है। सो यहाँ पे अगर माइनस करवाएंगे तो कितना बचेगा, तो 0.5 से गया 0.5, यहाँ से बचेगा 9, 9 से 5 गया 4, 3 3 2 गया 1, तो 14.5 बचा। ये जो 10 लिखा हुआ मल्टीप्लाई में ये कहाँ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा और ये 30 से 25 जाएगा तो कितना बचेगा 5 बचेगा माइनस का x अपॉन में 22। यहाँ इसके क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना, तो ये हो जाएगा हमारा 14.5 बाई इक्वल 5 10 जा 50, 5 10 जा कितना हो जाएगा 50 और माइनस का 10x हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से अगर हम देखें तो आएगा 10x प्लस 14.5 बाई इक्वल में 50 और यहाँ से अगर हम चाहें तो x की वैल्यू निकालें अगर जैसे, तो कितना निकल के आएगा, x निकल के आएगा, x इक्वल आएगा 50 माइनस 14.5 बाई होल अपॉन में 10, या इसको लिख सकते हैं 5 माइनस 1.45 बाई। ठीक है, अब हम इस x की वैल्यू को पुट करेंगे क्योंकि हमारे पास में देखिए x हमारे पास में निकाला था, ये देखिए x प्लस बाई इक्वल 15, तो यहाँ से x की जगह पे हम पुट कर देंगे वैल्यू को, आगे जगह नहीं है तो हम कहाँ करेंगे, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि जो है, अरे नहीं तो कैसे करें इसको, ये तो हाल हिलने डुलने लगता देखिए। चलिए छोड़िए, यहीं पे जगह बना लेते हैं। देखो तो x की वैल्यू पुट करेंगे तो x यहाँ पे रखेंगे, ये जो लिखा हुआ है यहीं पे अच्छा रख देते हैं, अच्छा छोड़ो यहीं रख देते हैं, वाइट से काम चला लेंगे। तो x की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, ये 5 माइनस के 1.45 बाई, तो यहाँ लिख देते हैं तो 5 माइनस के 1.45 बाई प्लस का बाई और इक्वल में 15, तो ये जो 5 है ये तो इधर आ जाएगा, तो ये तो माइनस हो जाएगा 10 बचेगा। ठीक है, तो अब 10 बचेगा तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना, और ये बाई और बाई क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो बचेगा 0.45 बाई इक्वल में 10। तो यहाँ से अगर हम देखें तो बाई की वैल्यू आएगी 10 अपॉन में 0.45, पॉइंट हटाएंगे ऊपर 100 हो जाएगा, 5 9 जा 45, 5 2 जा 10 एंड 00, तो हमारा आंसर आया 200 अपॉन में 9, या डेसिमल में इसका आंसर आएगा कितना 9 2 जा 18 और कितना जाएगा 9 2 जा 18, 2 जा 20, फिर 9 2 जा 18.23, इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा y की वैल्यू। फिर आप x की वैल्यू निकाल सकते हो आराम से। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को भी करना था। हालांकि अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, आपको इसका मीडियन फाइंड करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आई थिंक ये आप कर सकते हो। ठीक है, आप ये कर लेना, ये आपका होमवर्क हो जाएगा, ये आप क्या कर लेना होमवर्क में कर लेना ये आप क्वेश्चन। अब नेक्स्ट करते हैं। ठीक, मॉड देखिए, मॉड समझते हैं मॉड क्या होता है। तो अब हम मॉड समझ लेते हैं कि मॉड क्या है। देखिए मॉड का मतलब है मॉड ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन इज दैट वैल्यू ऑफ द वेरिएशन वेराइटी विच ऑकर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली। यानी मॉड क्या है कि जब हम रॉ डेटा देखते हैं और उस रॉ डेटा में जो सबसे ज़्यादा बार फ्रिक्वेंसी या जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होती है वही हमारा क्या होता है, मॉड होता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास जो डेटा लिखा हुआ है, आप इसमें देखिए 6 है, यहाँ पे एक बार 6 आया, 2 बार आया, 3 बार आया, 4 बार आया, यानी 6 आने की जो फ्रिक्वेंसी है वो कितनी है, 4 है। 6 कितनी बार आया, 4 बार आया।
और मुझे ऐसा यहाँ कोई ऐसा नंबर नहीं दिख रहा जो इतनी बार आया, क्योंकि अगर 5 देखें तो 5 2 टाइम्स आया, ठीक है। अगर हम 0 देखें तो 0 2 टाइम्स आया है, 1 देखें तो 1 केवल 1 टाइम्स आया, 4 3 1 टाइम्स, 2 1 टाइम्स, यानी 6 जो है वो 4 टाइम्स आया। यानी जो मोस्ट फ्रिक्वेंसी है वो किसकी है, 6 की है। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, यानी आप मॉड की बात करें तो क्या होगा, इसका मॉड 6 होगा, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, मॉड कहते हैं। अब अगर हम ग्रुप डेटा की बात करें कि हम उसको कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये आपका क्या है, मॉड है। अब हम देखें तो L क्या हमारे पास, L है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। H क्या हमारे पास में, क्लास विड्थ है। F1 क्या है, फ्रिक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। अब मॉडल क्लास जब हम फाइंड करेंगे तो उसमें हम फ्रिक्वेंसी की बात करेंगे। F0 हमारे पास फ्रिक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, एंड F2 हमारे पास फ्रिक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास है। आइए इस पे भी चर्चा कर लेते हैं और चीज़ों को देखते हैं। जैसे क्वेश्चन हम देखेंगे, उससे पहले एक रिलेशन, अच्छा रिलेशन भी चलो देख लेते हैं। रिलेशन अगर बात करें तो आपको रिलेशन याद रखना, जो मॉड होता है ये 3 मीडियन माइनस 2 मीन के इक्वल होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये उसके अदर फॉर्म है जिसको आप कन्वर्ट करके याद कर सकते हो, बट मेन जो आपका है वो यही है, मॉड इक्वल 3 मीडियन माइनस 2 मीन। एक प्यारा सा क्वेश्चन उठाते हैं, उसको करते हैं, ठीक है। हमें फाइंड आउट करना है मॉड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। इस डेटा में जो है मॉड फाइंड करना है। ये नंबर ऑफ पर्सन जो ये आपकी फ्रिक्वेंसी है, और ये आपके क्या है, एक्सआई या बोल सकते हैं आपकी वैल्यू है। सबसे ज़्यादा आपको दिख रहा है फ्रिक्वेंसी 21 है, और इस 21 के जो 21 वो किसकी वैल्यू, 25 की, यानी 25 बेसिस पाने वाले कितने पर्सन है, 21% है। यानी यहाँ पर जो आपका मॉड होगा वो क्या होगा, 225 होगा, ठीक है। 225% ऐसे 21% ऐसे हैं जो 225 बेसिस को पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर होगा 225। गिवन below is the distribution of cases of a certain disease admitted during a year in particular hospital। तो हमें इसमें मॉड फाइंड करना है, क्योंकि अभी हमें क्लास इंटरवल में क्वेश्चन दिया गया है। तो सबसे पहले हमें ये करना होगा कि हमें ये देखना होगा कि इसमें सबसे ज़्यादा किसकी फ्रिक्वेंसी, तो हमें यहाँ 23 दिख रही है। तो ये जो है 23 दिख रहा है, ये हमारा हो जाएगा F1, ठीक है। इससे पहले वाला जो डेटा होगा वो हमारा F0 होगा, ठीक है। इससे पहले वाली फ्रिक्वेंसी F0 और इसके बाद वाली फ्रिक्वेंसी हमारी F2 होगी। इसके सामने जो हमारा पूरा जो हमारा बोल सकते हैं क्लास बोल सकते हैं क्या, क्लास मॉड जो आ रहा, मॉडल क्लास आ रहा हमारा, ये इस मॉडल क्लास में जो लोएस्ट वैल्यू है ना इंटरवल के, इंटरवल क्या है 36 to 45, तो इसमें लोएस्ट या लोअर जो हमारा इंटरवल है वो 35 है। तो एल की वैल्यू हमारी हो गई कितनी, 36, ठीक है। कितना हो गया 36, ये 36, सॉरी 35 मैंने बोल दिया गलती से। एल की वैल्यू कितनी 36 है। और हमें क्या चाहिए होता है फॉर्मूले में, तो हमें फॉर्मूले में यही सब चाहिए होता है। और हमें एच चाहिए। एच क्या होता है, क्लास विड्थ होती है। यानी इसमें क्लास विड्थ देगा 36 45, तो 45 से 36 माइनस करिए, कितना बच रहा है, तो ये बच रहा है कितना, ये बचेगा 5 से 6 जाएगा, यानी 15 से 6 गया कितना 9, 38 3 का 0, यानी हमारा आंसर आएगा 9। यानी एच हमारे पास कितना है, 9 है, ठीक है। हमारे पास सब कुछ आ चुका है। एक बार हम दोबारा से लिख लेते हैं। सो अगर हम देखेंगे तो F1 हमारे पास, F2 हमारे पास क्या है, F0 हमारे पास क्या है, H हमारे पास क्या है, और L हमारे पास क्या है। तो F1 हमारे पास है 23 है। F2 देखें तो 14 है। F0 अगर हम देखें तो क्या हमारे पास 21 है। H हमारे पास में कितना है, 9 है, ठीक है। H हमारे पास कितना है, 9 होगा, हाँ 9 नहीं होगा ये, एक सेकंड रुकना, 15 से 6 माइनस करेंगे तो 9 ही बचेगा, सही है, 6 है, ठीक है, ठीक है 9 ही है। 5 और 5 इधर जाएगा, 5 ये, चलो H हमारे पास कितना 9 है, और L हमारे पास में कितना है 36 है, ठीक है। चलिए 36 हो गया। अब हम मॉड का फॉर्मूला लिखते हैं। मॉड का फॉर्मूला देखो क्या होता है, याद करिए। मॉड का फॉर्मूला हमारे पास में होता है कि L प्लस F1 माइनस F0 यानी 10, और नीचे रखेंगे 2 टाइम्स ऑफ 102, ठीक है। तो लिखेंगे
L प्लस F1 माइनस F0 2 टाइम्स ऑफ 110 यानी 1 F1 F0 और F2 इंटू में H। ये हमारा फॉर्मूला है किसका, मॉड का। ठीक है, तो देखिए, तो हमारे पास L कितना है वो लिख लेते हैं। L है 36 प्लस F1 हमारे पास में है 23, F0 है 21, 2 टाइम्स ऑफ F1 यानी 23 माइनस F0 यानी कि 21 माइनस F2 यानी कि 14 और इनटू में H यानी कि 9। ठीक है, सो 36 प्लस 23 21 गया तो 2 बचा, अपॉन में देखो तो 23 2 जा हो जाएगा 46, 21 एंड 14 को ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कितना 35 हो जाएगा, इनटू में कितना 9 है। ठीक है, अब देखो आगे देखते हैं 36 प्लस तो अपॉन 46 से 35 जाएगा तो 9 ही बचेगा, इनटू में ये इधर 9 से 9 कट गया तो 36 प्लस 2 यानी आंसर आया 38। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, मॉड निकल के आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से मैं इस क्वेश्चन को करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमें मॉड फाइंड करना है। सबसे पहले हम हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी देखेंगे कितनी है, तो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी देखिए तो हमारे पास में है 32, ये हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है। तो जिसकी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी जो होती है वो हमारा F1 हो जाएगा यानी 32। इससे पहले वाली वैल्यू F0 हो गई यानी कि 30, इसके बाद वाली वैल्यू यानी F2 हमारे पास होगा 6। अब इस मॉडल क्लास में देखिए यहाँ पे ये जो आपको इंटरवल दिया है, इस इंटरवल में जो लोएस्ट वैल्यू होगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, लोअर लिमिट जो होगा उसको क्या कहेंगे, ये हमारा L आ जाएगा 85। इन दोनों लिमिट के बीच डिफरेंस 10 का यानी H इक्वल आएगा 10। फॉर्मूला हो गया हमारा। अब हम क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन होगा हमारा मॉड इक्वल L प्लस, हम फॉर्मूला नहीं लिख रहे, सीधा लिख रहे हैं L प्लस F1 यानी 32 माइनस F0 यानी 30 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ F1 यानी 32 माइनस F0 यानी 30 माइनस F2 यानी कि 6 और इनटू में H यानी कि 10। ठीक है, तो 85 प्लस 32 से 30 जाएगा तो 2 बचेगा, अपॉन में देखो 32 टाइम्स का 32 का 2 टाइम्स हो जाएगा हमारा कितना 64, इसका जोड़ेंगे तो माइनस का 36 और इनटू में 10 है। तो 64 से 36 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास में, लिख लेते हैं। ये यहाँ पे हम देखते हैं क्या है, तो 85 प्लस 2 अपॉन, तो 14 से 6 गया 8, ठीक है, 14 से 6 गया 8 और 5 से 3 गया 2, 28 इनटू में यहाँ पे कितना है 10 है। तो 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, 5 2 जा 10 हो गया ऊपर, तो 85 प्लस 10 अपॉन में 19। तो अब थोड़ा सा ये कैलकुलेटिव हो गया हमारे लिए, तो 85 प्लस 19, तो ये थोड़ा सा अब दिक्कत देने वाला है। तो चलो डेसिमल में ले जाते हैं, 100 हो जाएगा और 19 5 जा होता है 95, तो 5 टाइम चला गया 50 बचा, 5 बचा है ना, यानी 50 हो गया। और 19 टू जा 38 एंड 19 3 जा 57 ज़्यादा हो जाएगा, तो 19 टू जा 38 हो जाएगा। इतना ही रखते हैं डेसिमल तक, यानी 85.52 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर, इस तरह से हमें क्वेश्चन करना था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास में। अच्छा चलिए, इतने ही क्वेश्चन थे, तो आशा करते हैं आपको क्लास अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। हमने आज इस क्लास में मीन समझा, मीडियन समझा, ठीक है, और मॉड समझा, और इस तरह से हमने इस क्लास को कंप्लीट किया। हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर आपको और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिलने वाले हैं स्टैटिक्स से रिलेटेड, तो उनको करने के लिए आपको हमारे चैनल से जुड़ना पड़ेगा। जरूर से जुड़िए हमारे चैनल से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री कृष्णा।